इंटरनेट पे कई ऐसे वीडियोज उनकी तरफ से डाले जा रहे हैं जिसमें इंडियन आर्मी को कमतर बताया जा रहा है। उससे साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान जो है पहले ही हथियार डाल चुका है, पहले ही हार मान चुका है और साम दंड भेद लगा करके वो किसी भी हाल में बस जो है प्रोपेगेंडा के तहत या किसी भी तरीके से जीतना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, और ऐसे में पाकिस्तान और आतंकवाद इन दोनों को ही आवाज सुन लेनी चाहिए और अब ऐसे में यहाँ पर इन्हें ये समझ लेना चाहिए कि अब इनके दिन खत्म हो चुके हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और भी बड़े अपडेट सामने हैं, उनका रुख करेंगे। पहलगाम अटैक पर भारत को जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट मिला है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी हमले की निंदा की है। ऐसे हमलों के दोषियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए, ये कहा गया है। और देखिए किस तरीके से चारों तरफ से ये सपोर्ट मिल रहा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने हमले की निंदा की है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से कहा जा रहा है कि दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये तस्वीर आप देखिए, ये जो बड़ा पैगाम लेकर ये आवाम निकल पड़ी है सड़कों पर, बड़ा संदेश ये दे रही है आवाम। पहलगाम हमले पर देश भर में गुस्सा है। आज भी कई शहरों में प्रदर्शन होगा और इसी के साथ कई शहरों में आज अभी बंद का ऐलान किया गया है, यानी कि कई शहरों में आज भी बाजार बंद रहेंगे। कल भी दिल्ली में बाजार बंद देखे गए। उसके बाद ये पहली दफा है जब देश भर में एक ही साथ एक ही तरह का प्रदर्शन देखा जा रहा है। एकजुटता जिस तरीके से देखी जा रही है, न केवल ये देशवासी भारतवासी बल्कि यहाँ पर तमाम राजनीतिक दल भी अब एकजुट हैं और ऐसे में एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ यहाँ कड़े प्रहार की मांग उठाई जा रही है। इसी के साथ लगातार ये तस्वीरें देश भर के अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से निकलकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख पाएंगे कई शहरों में आज भी बाजार बंद रखे जाएंगे। बाजार बंद रख के यहाँ पर मांग की जा रही है। देखिए आवाज सुनिए इनकी, और इस आवाज में जो आक्रोश है वो सुनिए, जो इंतकाम की आग है वो महसूस करने की कोशिश कीजिए। मैं मौजूद हूँ अभी पाकिस्तान दूतावास के बाहर में दिल्ली स्थित, और यहाँ पर आप देखेंगे सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से सख्त की गई है। जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसके बाद लगातार पाकिस्तानी एम्बेसी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं चारों तरफ जिस तरीके से पुलिस की बैरिकेटिंग्स किए गए हैं, अर्धसैनिक बल की तैनाती किए गए हैं। लगातार जो है विरोध किया जा रहा है पूरे भारत में पाकिस्तान के खिलाफ में। उससे पहले एक दिन पहले आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल था जिसमें जो पाकिस्तानी नागरिक हैं वो भारतीय दूतावास में घुसने की कोशिश कर रहे थे और कोई भी सुरक्षा बल वहां पर तैनात नहीं था। लेकिन उसका ठीक उलट आप देख सकते हैं कि भारत में कितनी सख्त व्यवस्था की गई है, किस तरीके से अर्धसैनिक बल जो है पाकिस्तानी एम्बेसी के जो है रक्षा में लगे हुए हैं। और लगातार यहाँ पर जो सीनियर अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, वरिष्ठ ऑफिसर्स हैं, उनका आना जाना यहाँ पर लगातार लगा हुआ है ताकि यहाँ का सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको सख्त किया जा सके। जायजा लिया जा रहा है कि किसी भी तरीके की कोई भी उपद्रवी यहाँ पर ना आए और उपद्रव की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न ना हो, इस बात की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। कैमरामैन दीपक के साथ में मैं आदित्य कुमार, इना न्यूज, दिल्ली। ये इस मसले की वजह से जा रहे शादी में आए थे। आज भांजी की शादी है, 1.5 महीने का वीजा था, 15 दिन में रवानगी होगी। अभी तक तो किसी से ना मिले ना चिले, अचानक बोले जाओ जाओ। तो शादी कब की? आज की है। तो गलत ही हुआ, गलत बात तो गलत या करता कोई है, भुगतना हमारे जैसों को पड़ जाता। हम 10 साल के बाद आए, 1.5 महीने का वीजा था, 3 साल हो गया। हम इतने परेशान थे वीजे के लिए, मिला तो यहाँ आके यो हमारे साथ हुआ। 48 घंटे में निकला। तो इस वजह से परिवार बट गए और क्या, बटी गए, बिरहानी है और क्या है। जो हमारे बड़े नहीं है गलत फैसले लेते हैं तो हमारे जैसों को आज ये वक्त क्यों देखना पड़ता। सब कोई रोते पीटते रह गए, दुनिया शादी में शामिल हो रही, हम मुसाफिर रास्ते में चल रहे। भाई सरकारी है भाई, सहूलत करा, आने जाने ये रास्ते खोल रहे हैं। हम तो ये परेशान है ना। आदित्य, लोगों की प्रतिक्रियाएं हम सुन रहे हैं, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। एक तरफ जो हिंदुस्तानी हैं वो इकट्ठा होकर इंतकाम की आग में जल रहे हैं और ऐसे में इंतकाम के लिए देश भर में बंद, बाजारों के बंद का ऐलान किया गया। बाजारों पर इम्पैक्ट दिख रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आवाज बुलंद करते हुए इंसाफ की मांग की जा रही है। तो दूसरी तरफ प्रतिक्रियाएं और तस्वीरें उन लोगों की, उन पाकिस्तानियों की भी सामने आ रही है जिनका कोई भी दोष जो है वो नहीं है। दोष है सिर्फ उनका एक कि उन्होंने पाकिस्तान में जन्म लिया। दोष सिर्फ उनका यही कि वो पाकिस्तान के नागरिक हैं और ऐसे में अमन चैन की तलाश में वो हिंदुस्तान आए।
हिंदुस्तान में आकर कोई ना कोई वो काम करना चाह रहे थे। इसी के साथ किसी ना किसी काम के साथ वो हिंदुस्तान के सरजमीन पर आए, अपना वीजा उन लोगों ने बनवाया। अभी वीजा, जैसे अभी एक महिला को हम सुन रहे थे, उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही थी, वो फूट फूट कर रो रही थी और कह रही थी कि हमने कुछ किया नहीं, हमारी कोई गलती नहीं, गलती कोई और कर रहा है, कारनामे कोई और अंजाम दे रहा है और भुगतना हम लोगों को पड़ रहा है। वाकई में जो आतंकी यहाँ पर आग लगा रहे हैं, उन आतंकियों को तो मुनीर जो है वो बचाते फिर रहे हैं, शहबाज की सरकार बचाते फिर रही है, लेकिन जो उनके आवाम है, उनकी नागरिक है, वो तिल तिल कर यहाँ पर रो रही है और कह रही है कि हमारा क्या दोष है। जी बिल्कुल पिंकी, आपने सही कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान की स्थिति है, आप देखेंगे कि वहाँ पे रोजगार पे ऊपर बात नहीं हो रही है, वहाँ पे कुछ नया इनोवेशन के बारे में बात नहीं हो रही है, कुछ नई चीज़ों के ऊपर बात, आर्ट और बाकी जो चीज़ें होती हैं सामाजिक रूप से वहाँ पे मजबूती की बात नहीं हो रही, सामाजिक विघटन की तरफ पाकिस्तान है। वहीं दूसरी तरफ उनके ज़्यादातर जो पैसा है, ज़्यादातर उनका जो धन है, वो पाकिस्तान में आतंकी जो गिरोह है उनको समर्थन करने में जा रहा है। बीते दिनों वहाँ के रक्षा मंत्री ने इस बात को स्वीकार भी किया था कि किस तरीके से वो आतंकी संगठन जो है उनको पालते पोसते, हालांकि उन्होंने सारा का सारा जो ठीकरा है वो ब्रिटेन, पश्चिमी देशों के ऊपर में, अमेरिका के ऊपर में डाल दिया, लेकिन उसने स्वीकार किया कि किस तरीके से बीते 30 सालों में पाकिस्तान जो है वो गढ़ रहा है आतंकियों के पालने का, आतंकियों के जो ट्रेनिंग होती है उस सब को लेकर के किस तरीके से रहा है। पाकिस्तान के नागरिक बहुत ही त्रस्त है। पाकिस्तान के नागरिक आमतौर से देखा जा रहा है कि वहाँ पर स्थिति ऐसी है कि ना उनके पास में खाने को है, ना उनके पास पीने को है, और ये सब अभी की स्थिति नहीं है, पूरे साल ऐसी स्थिति रहती है। कोई ना कोई वीडियो जैसे आते रहते हैं, कोई ना कोई ऐसी खबर आती रहती है, कोई ना कोई पत्रकार वहाँ का जो है लाइव आकर के या इंस्टा पे या ट्विटर पे कहीं पर भी ये जानकारी देता है कि पाकिस्तान की स्थिति कैसी है, वहाँ पर किस तरीके से प्याज खाने को नहीं मिल रहा है, दाल जो है खाने को नहीं मिल रहा है, चावल खाने को नहीं मिल रहा है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार के हालात आप देख सकते हैं कि वो उन मूलभूत बातों पर, मूलभूत समस्याओं पर बात न करते हुए वो पाकिस्तान में आतंकी संगठन जो है उसको बढ़ावा दे रहा है, आतंक को बढ़ावा देकर के एशिया में जो है किस तरीके से वो एक जो अस्थिरता है उसको फैला रहा है। खासतौर से भारत में जिस तरीके से उसकी मंशा रही है, खासतौर से कश्मीर में जिस तरीके से उसकी मंशा रही है कि किस तरीके से कश्मीर को अलग रखा जाए, और लगातार तमाम कोशिशों के बावजूद इतनी बार हार हो चुकी है। बीते 4 जो युद्ध रहे हैं वो हार चुके हैं। 90,000 से भी ज्यादा सैनिक जो हैं उनके भारत से वापस भेजे गए थे। लगभग 1600 किलोमीटर का जो मीटर का दायरा था जो शिमला संधि में उनको जमीन वापस दी गई थी। इन सब के बावजूद भी पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि वो आदतन अपराधी किस्म के लोग हैं, वहां पे जो लोग हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक आम आवाम की बात तो आपने सुनी कि आम जनता जो वहां पे किस तरीके से कह रही है कि वो परेशान है, बिल्कुल, और वाकई में वो है भुगतता कोई और है। एक और बात मैं आपको बताऊं, जी बिल्कुल आदित्य, जिस तरीके से यहाँ पर हालात पाकिस्तान के बदतर थे, इसलिए इन लोगों को हिंदुस्तान में आकर शरण लेनी पड़ रही थी। हिंदुस्तान में अमन चैन की तलाश के लिए ये लोग आए हुए थे, लेकिन अफसोस की बात, इन्हें वापस पाकिस्तान जाना होगा। और ऐसे में किस तरीके से ये लोग भी रोते हुए वापस उसी सरजमी का रुख कर रहे हैं जहाँ पर ये जाना भी नहीं चाहते हैं, जहाँ से ये पहले ही परेशान थे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अब हिंदुस्तान ने ठान लिया है, आतंक का हर हाफिज अब जहन्नुम पहुंचाया जाएगा। हिंदुस्तान के कई गुनहगार इस वक्त पाकिस्तान में छिपे बैठे हैं, जिनका हिसाब होना बाकी है। इसलिए अब जरूरत है एक और सर्जिकल स्ट्राइक की, पाकिस्तान में घुसकर हिंदुस्तान के इन दुश्मनों का हिसाब करने की, ताकि इसके बाद पहलगाम जैसे कोई आतंकी हमला